हेलो एवरीवन, मैं हूं मुस्कान और ये चैनल बहुत ही करीब है मेरी ज़िंदगी के, मेरे दिल के। एंड आप सबका स्वागत है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि काफ़ी समय से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी और अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा एक माँ बनने का दूसरी बार, ये आप सबको बताऊँगी। और बहुत एक्साइटेड थी मैं, बहुत उत्साहित थी कि इस बार जो होगा ना बहुत अच्छा होगा, कुछ भी तकलीफ़ें नहीं आएंगी क्योंकि पहली बार माँ बन चुकी हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये सब सोच के मैं बैठी थी और यही सब सोच के मतलब बहुत एक्टिव रही थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी। काफ़ी हिलती डुलती थी, हालांकि खान पान में थोड़ा इधर उधर होता था बट बड़ी एक्टिव थी। तो ये जो स्टोरी है, बर्थ एक्सपीरियंस मेरा, ये काफ़ी अलग रहा है पहली बार से। पहली बार जितना नर्वसनेस था उतना इस बार उससे भी डबल था, क्योंकि इस बार एक और बच्चा है जिसका ध्यान मुझे देना था। उसकी सोच में ज़्यादा रहती थी कि कैसे उसको संभाल पाऊँगी, कैसे उसको जब मैं हॉस्पिटल में रहूँगी तो उसको कौन ध्यान देगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सताते थे। पहले तो मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी जो अभी तक मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ शुरुआत से लेकर अब तक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये चैनल अब काफ़ी कुछ और रिलेटेड टू मदरहुड और कैसे मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा इस चैनल पे। ओके, तो बात करते हैं बर्थ की। किस तरीके से इस बार हमने प्लानिंग की, किस तरीके से हमने सोचा था। तो जनवरी के मिड में 9th मंथ ख़त्म हो रहा था, आई मीन 9th मंथ शुरू या फिर लग रहा था 37th वीक। तो एग्जैक्टली 36 वीक्स को पता चला हमें जब हमने एक अल्ट्रासाउंड किया कि बेसिकली मेरे मतलब मुंह में जहाँ बेबी है वहाँ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वो अगर एक लेवल तक में नहीं है तो थोड़े रिस्क बढ़ जाते हैं। तो वो मेरा थोड़ा ड्रॉप कर चुका था बहुत सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा ही। तो जिसके कारण हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे कि बहुत जल्द से जल्द इंडक्शन करके आप तैयारी करिए बेबी डिलीवरी की, या फिर सी सेक्शन कर सकते थे। तो ऑब्वियसली क्योंकि फ़र्स्ट डिलीवरी मेरी नॉर्मल थी या फिर वैजिनली थी, इसलिए इस बार भी डॉक्टर ने बोला कि हम नेक्स्ट वीक ही आपको इंड्यूस कर देंगे। पहली बार भी मुझे इंडक्शन मतलब दवाई और दूसरे ज़रियों से दर्द को लाया गया था, मतलब दर्द शुरुआत की थी क्योंकि बॉडी खुद से दर्द नहीं दे रही थी, या फिर जब जल्दी करना होता है तो डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं। तो 37th वीक को हम 11 तारीख को हम एडमिट हो गए थे शाम को। उस शाम से मुझे इंडक्शन के पहले ओरल दवाई दी गई जिससे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, और तो बेसिकली उससे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे हमारा सर्विक्स जिसे कहते हैं वो खुलेगा। जब वो खुलेगा तब बेबी हेड इंगेज करता है, तभी जाके कुछ भी चीज़ प्रोग्रेस होती है। तो ये मेरा 11 तारीख को मुझे एक दवाई ओरली दी गई और उससे मुझे हल्के हल्के दर्द आए, ज़्यादा नहीं पर जितना मतलब मुझे लगा कि आ रहा है अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, धीरे धीरे दर्द बढ़ा था शाम तक। फिर दूसरा दिन हुआ पर फिर दर्द वापस बंद हो गया, तो मुझे फिर से दवाई दी गई और इस बार मुझे नीचे से दवाई दी गई। तो वो दवाई देने के बाद मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं आया, मतलब उसके बाद मुझे दर्द जो आ रहा था ओरल लेने से वो भी बंद हो गया। और वो पूरा दिन बस हम वैसे ही वेट करते रहे दर्द के आने का, कुछ कुछ नुस्खे अपनाए, या दवाई ये गरम चाय पीना, घी खाना, गुड़ खाना, डेट्स खाना, और मतलब जस्ट हैप्पी रहना। बहुत सारी कोशिश की गई, थोड़ा एक्सरसाइज भी किया बट दर्द नहीं बढ़ा। फिर 13 तारीख के दिन जब मेरी डॉक्टर आई सुबह सुबह, तो उन्होंने मुझे चेक किया, नीचे जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है बहुत दर्दनाक, वो किया।
एक्चुअली 2 डॉक्टर्स पहले ऑलरेडी कर चुके थे, उससे भी पहले। और रात को भी मेरा मतलब बीपी, बेबी का हार्ट बीट सब कुछ चेक हो रहा था पूरे तीनों दिन। तो जब मंडे को डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला कि आप हो 2-3 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, मतलब 2-3 सेंटीमीटर्स आपका सर्विक्स खुला है, बट इसमें इतना ज़्यादा भी प्रोग्रेस नहीं है। और जब उन्होंने चेक किया तो उनको पानी बहुत कम दिखा, जो कि ऑलरेडी मतलब था ही प्रॉब्लम, राइट। तो उन्होंने जब चेक किया, उनको पानी कम लगा, तो उन्होंने बोला कि अभी हम आपको फिर से आपको आपके सर्विक्स को हम मैनुअली। तो जब उन्होंने देखा कि पानी बहुत कम है, तो उन्होंने सोचा कि अभी हमको इसको मैनुअली थोड़ा सा सर्विक्स को दूसरे तरीके से ओपन अप करना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ तो प्रोसीजर अपनाया जिससे बहुत दर्द भी हुआ, और उन्होंने सर्विक्स को डायलेट किया, मतलब खोला। तो वो अगर इतना था तो वो इतना हो गया फिर। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे पिटोसिन दे दिया। पिटोसिन इज़ लाइक ऑक्सीटोसिन, मतलब वो एक दवाई होती है जिससे आपको नेचुरली खुशी मतलब उससे आपको कॉन्ट्रैक्शंस आपके बढ़ते हैं, तेज़ आते हैं। तो ये मुझे पिछली बार भी मिला था, पर मेरा पिछली बार दर्द ना बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ था। वही एक डिफरेंस लगा मुझे कि पिछली बार जो था सारी चीज़ें ना धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। और इस बार वो जब जैसे ही उन्होंने मेरा वो एग्ज़ाम किया और वो सर्विक्स को इतने से इतना कर दिया और वो दवाई ऐड कर दी आईवी के थ्रू, उसके बाद से ही उन्होंने एक तो मुझे वो दे दिया था कि 4 बजे तक वो देखेंगी। 4 बजे तक अगर दर्द के साथ साथ बेबी नहीं आता है, मतलब सब कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम कॉल ले लेंगे और आपका सी सेक्शन कर देंगे, क्योंकि बेबी का रिस्क नहीं ले सकते। बेबी को आज ही बर्थ होना है, क्योंकि पानी की कंडीशन ये सब सही देखते हुए उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला कि आप खाना मत खाओ, उसके बाद से पानी जितना पीना है पी लो। इट वाज अराउंड 12 बजे उन्होंने मुझे ये बोला, 11:30 बजे, कि आप पानी पूरा पी लो, इसके बाद से आप मत पीना, खाली पेट रहना। तो ये सुन के तो मुझे और ज़्यादा डर लग गया, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे लगा कि अभी कैसे मैं, अगर दर्द नहीं आया, प्रोग्रेशन नहीं हुआ, तो मैं कैसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अगर सी सेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे उन सारी चीज़ों से थोड़ा डर लगता है। कुछ लोगों को वो इतना डर नहीं देता होगा, बट मुझे वो बहुत मेजर ऑपरेशन होता है और बॉडी को खोल के देन, मतलब मुझे वो नहीं चाहिए था। तो उसके सुनते ही मेरी तो हाई बाई निकल गई, मैं रो दी पूरा। उसके बाद दर्द चालू हो गया, और दर्द ऐसा आया कि जैसे लहर ना, जैसे एक सुनामी आती है ना लहर की, वैसा ही दर्द आया। मतलब धीमे से भी नहीं, वो जैसे लहरों में ना एक के बाद शॉकिंग पेन में पेन आ ही जा रहा था, और बस वो बढ़ता गया। उसके बाद मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ मैं शूट करके भी, मैं सोची थी मैं सब शूट करूँगी, या फिर कुछ अच्छे से ना चीखने वाले को भी, मतलब आप सोचते हो ऐसा। बट उस समय मुझे बस ऐसा लग रहा था कि कोई ये दर्द को मेरे बॉडी से निकाल के फेंक दो, मुझसे नहीं सहा जा रहा था। और क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम आपका सी सेक्शन कर देंगे 4 बजे तक, या अगर नहीं आए तो मेरे दिमाग में वही बात घूमने लगी कि ये दर्द मुझे नहीं सहना, पता नहीं इतना दर्द क्यों हो रहा है। और मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड बाजू में थे, एक नर्स थी, डॉक्टर्स आके चेक कर रहे थे। मेरा बस मैं एक ही चीज़ बोल पा रही थी, आप प्लीज़ मुझे काट दो, आप मुझे काट दो, मुझे ये बेबी निकाल के मुझे थोड़ा दर्द कम करना है, मुझसे दर्द नहीं सहन हो रहा है। और डॉक्टर को बुलाओ, बस डॉक्टर को बोलिए कि आप मेरा सी सेक्शन कर दो। ये करके मैं गाना गाने लग गई रोते रोते, और मैं 3-4 बार रो चुकी हूँ पूरा उस समय। मतलब 12 से लेकर 2 बजे तक वहाँ बेड में लेटे लेटे उसी रूम में जहाँ पे हम एडमिट थे, मैं बस रोए जा रही हूँ और ये बोले जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को बस देख रही हूँ कि आप कर दो, ये मेरी ये बात क्यों नहीं मान रहे हो आप। एंड सब लोग मिलके ना, क्योंकि पता नहीं ये एक तरीका होता है कि आप कैसे उनको रोक के रखें दर्द को बढ़ने तक, जब तक वो डायलेशन 9 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंच जाए, 6-7 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हम लेबर रूम नहीं जा सकते। तो तब तक उन लोग ना ऐसे ही कुछ भी बोल के मुझे उल्लू बना रहे हैं,
हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ, मैं तो हाथ बस अपने हस्बैंड का पकड़ के ही रखी थी, बिकॉज़ उस समय आप सोचते हो कि ये दर्द क्यों नहीं जा रहा है बॉडी से। फिर फाइनली मैंने बोला ये जो ड्रिप है आप प्लीज़ उसको निकालो, मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने जब ड्रिप निकाली उसके बाद भी दर्द आ ही रहा था, बट उसकी इंटेंसिटी हल्की सी कम हो गई थी, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद डॉक्टर ने जब मुझे फिर से चेक किया अराउंड 2 बजे, तब मैं हो चुकी थी 5.5-6 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उन्होंने बोला अब लेबर रूम जा सकते हैं, वहाँ पे अब फिर हम धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद हम लेबर रूम गए, ये 1:30-2 बजे के आसपास, मुझे पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग इस बार सही में याद नहीं है। तो हम जब लेबर रूम गए वहाँ पे फिर जब डॉक्टर ने डॉक्टर्स प्रेप कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, दर्द आ रहा था जा रहा था। जो एक नर्स थी और मेरे हस्बैंड थे, मैं उन लोगों का हाथ पकड़ के रखी थी, बस दर्द के समय उनको, मतलब वो लोग मुझे सपोर्ट दे रहे थे। और वहाँ पे दर्द एक तरीके से मेरी बॉडी के साथ ट्यून इन हो गया था, और वो उस तरीके का नहीं था जो पहले हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट। इस बार फिर रूम में जाने के बाद, क्योंकि मैं चल के गई, मतलब सबने बोला व्हील चेयर में जाओ, बट क्योंकि मैं चल के गई, आई थिंक बेबी का हेड अच्छे से इंगेज हो गया नीचे, और वो मतलब नीचे आने लग गया अच्छे से। तो जिसके कारण जो दर्द बहुत ख़तरनाक हो रहा था वो कम होके, मतलब अब वैसा हो गया कि अब निकलने वाला टाइम है। तो ऐसे करते करते फिर और आधा घंटा निकला, और मैंने तब तक बोल दिया था कि मुझे वो चाहिए, एपिड्यूरल चाहिए। तो जब एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अब आप 7 सेंटीमीटर्स हो, और अब अभी अगर आप एपिड्यूरल के लिए इंजेक्शन लोगे तो इट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपकी बॉडी हिलते रहेगी और बहुत सारे थोड़े रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही समझाया, मैं दर्द में ही बोल रही ठीक है रहने दीजिए डॉक्टर। उसके बाद फिर और आधा घंटा ऐसे ही निकला, और उसके बाद बस मुझे ऐसे सेंसेशन है कि जैसे मुझे पूप करना है। तो टाइम आ गया है, मतलब ऐसा लगा कि पूप करना है। मैं समझ गई, क्योंकि पहली बार जब आप कर चुके होते हो, जब ऐसे बेबी आप डिलीवर कर चुके रहते हैं, आपको पता रहता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे ही वो हुआ, मैंने डॉक्टर को बोला मुझे ऐसा सेंसेशन हो रहा है। डॉक्टर ने बोला ठीक है हम रेडी है बोलते साथ ही फिर जैसे ही मतलब पूपिंग सेंसेशन आया तो उन्होंने मुझे वेट करने बोल दिया, बिकॉज शी वाज लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है बिफोर यू डिलीवर। तो वैसे करते करते फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बोला अब पुश करो, मैंने पुश किया एंड बेबी वॉज आउट, द हेड वॉज आउट। तो हेड बॉडी आई थिंक सब आ गया था। एंड आते साथ मेरे हस्बैंड ने डिक्लेयर कर दिया कि इट्स अ बेबी बॉय, एंड आई वाज लाइक वाह चलो खुशी की बात है। एंड आई वाज जस्ट लाइक वेरी हैप्पी। बेबी रो रहा था, बेबी रोया, उसके बाद मेरा प्लेसेंटा निकाला गया धीरे से, और उसके बाद बेबी को उसी समय नर्सिंग करवाने की कोशिश की गई, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, जिसके कारण बेबी का शुगर भी थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा था। तो उसको फिर बाद में, हालांकि फार्मूला फर्स्ट, मतलब पहले मेरा नर्स लेने के बाद उसने रूम में जाके थोड़ा फार्मूला पिया, क्योंकि उसको तुरंत खाने की ज़रूरत थी। और उसके थोड़े देर बाद दिन जैसे जैसे बीता, आई थिंक जैसे जैसे मैं उसको लैच देते गई, तो नर्सिंग मेरे लिए थोड़ा इजी रहा। और वैसे ही एक दिन उसको थोड़ा वार्मर में रखा गया, और हमारे बेबी का नाम है क्लहान, जिसका मतलब होता है ब्रेव, क्योंकि मैं जैसा समझती हूँ कि मैं जहाँ पे थोड़ी धीमी पड़ गई या फिर जहाँ मुझे डर लगा, वहाँ उसने मेरा साथ दिया और उसने बोला कि नहीं हम इसी तरीके से आएंगे और ऐसे ही आएंगे। तो बेबी आया और उसने हमारी ज़िंदगी और रौनक भरी कर दी, और इसी तरीके से क्लहान और डैशिम मिले मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में, और इस तरीके से हम कंप्लीट फील करते हैं। तो जो भी अगर आगे आप कोई भी प्रेग्नेंट है या फिर कोई मदर देख रही हैं, तो आप समझिएगा या जानिएगा कि हर बर्थ अलग होता है, हर एक्सपीरियंस अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, और उसके आने का तरीका अलग होता है। तो पहली बार माँ बनी तब मैंने अलग देखा, दूसरी बार बनी तो अलग एक्सपीरियंस था, और अब लगता तो है बहुत एक्सपीरियंसड, पर अगर मान लीजिए फिर से, मतलब लगता है बस हम एक्सपीरियंसड है, पर सही बात तो ये है कि हर बच्चे के साथ आपको नया चीज़ भी सीखना पड़ता है। और इसी तरह के से अब आई होप कि आपको पता चला हो कैसा रहा मेरा जर्नी विथ बिकमिंग अ मदर।
और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं। मुस्कान जना साइनिंग आउट। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके, टाटा, बाय।